नमस्कार। हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी भाई बहनों का स्वागत है। बहुत बार कई कई हाथों को देखने के बाद बहुत सारे जातकों का यह कंप्लेन रहता है कि गुरुजी मेरे पास तो लाख जतन करने के बाद पैसा तो बिल्कुल बचता ही नहीं है, तो इसकी कुछ उपाय आप बताएं जिससे कि हमारे पास धन का बचत हो। धन तो वो कमाते भी जो है, मान लीजिए वो उसमें भी बचत नहीं होती, कहीं न कहीं उड़ जाता है और हमेशा परेशानियां उनके जीवन में बनी रहती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि लाख जतन करने के बाद कुछ लोगों के पास पैसे की बचत ही नहीं होती है और अचानक से धन का आगमन भी कभी कभी बंद हो जाता है। जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से थोड़ा बहुत वो कमाते हैं, उसमें भी कोई न कोई परेशानी हो जाती है और इसको लेकर वो जीवन में अपने बहुत सारी टेंशन पाल लेते हैं और परेशानी उनके पास आती है और समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो ऐसा एक आज हम उपाय बताने जा रहे हैं आपको कि यदि ऐसा है किसी के पास पैसे की बचत नहीं होती है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है और उसी मान्यता के अनुसार हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं। यदि अगर मान लीजिए आपको व्यवसाय में लगातार हानि का सामना करना पड़ रहा हो तो ये आपको खास उपाय करनी चाहिए। या आप कोई नौकरी चाकरी कर रहे हैं और उसमें तमाम परेशानियां आ रही हैं, मतलब घर में पैसे की बचत नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको ये कारगर उपाय अब बिना देर किए हुए बताने जा रहा हूं और सुनिए ध्यान से, वीडियो में बने रहिए और इस कारगर उपाय को करके देखिएगा। आप करना क्या है, यदि आपके पास पैसे की बचत नहीं होती है, किसी न किसी तरह से वो पैसा उड़ जाता है तो और बिजनेस में भी कुछ लाभ नहीं होता है, तो आप ऐसा करिए कि गुरुवार के दिन एक नारियल लीजिए, थर्सडे के दिन एक नारियल लीजिए और उसे 1.25 मीटर पीले रंग के कपड़े में लपेट दीजिए। एक नारियल को 1.25 मीटर कपड़े में उसको लपेट दीजिए। इसके बाद 1.25 पाव लड्डू रखिए उसमें लेकर और एक जोड़ा जनेऊ लेकर के ये सारी चीजें बांध करके और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। और अर्पित करते समय, अब मैं हिंदी में ही बता देता हूं संस्कृत में उस मंत्र का, आप अपने हिसाब से बहुत सरल भाषा में कर सकते हैं। भगवान विष्णु से आप अपने मन में वह प्रार्थना करें कि जो धन संबंधी आपकी समस्याएं हैं, पैसा नहीं बच रहा है, बरकत नहीं हो रही है, तो उसको आप क्या करिए, भगवान विष्णु से अपनी प्रार्थना को अपनी सरल भाषा में जैसे आप चाहें, जैसे आप मांगना चाहें, श्री हरि विष्णु से उसको आप मांगिए। तो इस तरह से करने से 7 बृहस्पतिवार अगर लगातार ऐसे करेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु जो जगत के पालनहारी हैं, वो उनकी कृपा आपके ऊपर बन जाएगी और अकूत धन का लाभ होगा। और अगर कई इससे भी अगर आपको नहीं लाभ होता है तो दूसरी उपाय, मंगलवार को ट्यूसडे के दिन एक नारियल लें और उस पर चमेली के तेल में रोली मिलाकर, एक नारियल लीजिए मंगलवार के दिन, चमेली का तेल लीजिए, उसमें रोली मिला दीजिए, स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। स्वास्तिक का चिन्ह सभी को आता है कैसे बनाते हैं। इसके बाद उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में, महावीर विक्रम बजरंगबली के चरणों में अर्पित कर दें। दोबारा से उस उपाय को बताता हूं। मंगलवार के दिन एक नारियल लें, चमेली के इसमें लेकर चमेली का तेल लीजिए और रोली उसको मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए उसी नारियल के ऊपर, और वह नारियल महावीर विक्रम बजरंगबली जो सारे कष्टों की निवारण करते हैं उनके चरणों में रखकर प्रार्थना कीजिए कि हमारा धन संबंधी समस्याएं दूर हों। ये 5 मंगलवार को करिए। पहले विष्णु जी वाला जो मैंने पहला बताया वो 7 थर्सडे को, 7 गुरुवार को, और यह जो बजरंगबली वाला बताया हूं ये 5 मंगलवार तक करने से बजरंगबली की कृपा से निश्चित तौर पर धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। अगर एक और लास्ट उपाय और आपको बताता हूं, यही 3 उपाय कारीगर है। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे, जो श्रद्धा भक्ति से आपके पास उपलब्ध हो, उसको करके देखिए। अगर बिजनेस में घाटा हो रहा है और बरकत नहीं हो रही है घर में और धन संबंधी समस्याओं को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, तो आप एक और उपाय कर लीजिए। तीसरा, सबसे पहले तो नारियल का बुरादा ले लें।
नारियल का बुरादा और नारियल का पानी उसमें थोड़ा मिलाकर फिर उसको वापस सुखा लीजिए। अब ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, इसके और कारण है। नारियल का बुरादा दीजिए और थोड़ा सा नारियल का पानी और उसके बाद मिला करके और उसको सुखा लीजिए। इसके बाद उसमें 4 पुड़िया बनाएं, एक एक पुड़िया घर के चारों कोने में रख दें। इसके बाद 3 और पुड़िया बनाएं, इसमें से एक घर की छत पर, एक पीपल की जड़ में और एक अपनी जेब में रखें। और ऐसा आप 11 दिन अपनी जेब में उस नारियल के बुरादा और जो मैंने बताया जिस तरह से उसको पुड़िया जो है एक टिकिया बना करके अपनी जेब में रखें, एक नारियल की जड़ में रखें, घर के छत पे रख दें और 11 दिन तक इसे रखे रहिए, तो आपको धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाएगी और धन की कमी नहीं होगी। तो ये तीनों जो मेथड, तीनों विधि जो मैंने बताया, श्रद्धा भक्ति से जो मेथड आपको पसंद आए तीनों में से उसको करिए और मेरा विश्वास है कि इसको करने से आपको निश्चित तौर पे धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाएगी। पहला भगवान विष्णु वाला, जो नारियल एक लेकर के, कपड़ा पीला लेकर के 1.25 मीटर और 1.25 पाव लड्डू रख करके उसको जैसा बताया उस पहला वाला भगवान विष्णु जी वाला उसको उनके चरणों में अर्पित करके और 7 गुरुवार को ऐसा लगातार करते रहिए और धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। उनसे प्रार्थना करिए। दूसरा बजरंगबली का, बजरंगबली वाले में क्या है कि चमेली का तेल और रोड़ी मिला करके और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए नारियल पर और उसके बाद बजरंगबली के चरणों में अर्पित करके करते हुए उनसे 5 मंगलवार यह प्रार्थना कीजिए कि हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, हमारी धन संबंधी समस्या दूर हो। और तीसरा जो उपाय लास्ट में अभी अभी बताया कि नारियल का बुरादा ले दिए, फिर उसमें पानी में थोड़ा मिलाइए, नारियल का ही पानी, सुखा लीजिए उसको। सुखाने के बाद उसको 4 पुड़िया बनाइए जो घर के चारों कोनों पर रखिए, 3 और पुड़िया बनाइए, एक घर के छत पर, एक नारियल की अपना पीपल के पेड़ की जड़ में रखना होता है। और तीसरा जो है आपका एक पुड़िया अपने पॉकेट में रखें। 11 दिन तक रखने से धन संबंधी समस्या निश्चित तौर पे दूर हो जाएगी। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको करके देखिएगा, जिन जिन भाइयों को परेशानी हो धन की समस्या निश्चित तौर पे दूर हो जाएगी। और यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और इस पे आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। माता रानी की कृपा बनी रहे।